मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं हूं मंजू शर्मा। आपके अपने चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के महान राजाओं के बारे में तो मैं वीडियो बनाती ही हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे वीर बालक के बारे में जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। उस वीर बालक का नाम सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो करें ही, साथ ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये तो सब आप जानते ही हैं। इनमें से बहुत ही कम लोगों के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। आज मैं बात कर रही हूँ बाजी राउत के बारे में, जिन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजों का विरोध किया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाजी राउत का जन्म उड़ीसा के ढेंकनाल शहर में एक नाविक के घर 5 अक्टूबर 1926 को हुआ। उनके पिता का नाम हरि राउत था। बचपन में ही बाजी राउत के पिता का देहांत हो गया और इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी माता ने ही किया। ढेंकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव थे, जो अंग्रेजों के आदेशों का पालन करते थे और जनता पर भारी शोषण की हदें पार कर रखी थी। इसी के कारण राजा और अंग्रेजों के खिलाफ जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा था। इन्हीं दिनों वैष्णव चरण पटनायक नाम का एक नवयुवक भारतीय रेल में पेंटर की नौकरी करता था। वैष्णव चरण देश में अनेक जगह जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की गूंज फैला रहे थे। रेलवे की नौकरी करने का मूल उद्देश्य यही था कि वह आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके और अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। वैष्णव चरण पटनायक ने प्रजामंडल नाम का एक क्रांतिकारी दल बनाया हुआ था। इसी दल में वानर सेना नाम की एक बच्चों की टोली भी थी। बाजी राउत भी वानर सेना का सदस्य था। उन बच्चों को अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया जाता था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा दी जाती थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि जनमानस का आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने राजा शंकर प्रताप की सहायता के लिए 250 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। अक्टूबर 1938 में अंग्रेज सिपाहियों ने गांव के कुछ लोगों को पकड़कर भुवनेश्वर भेजा। उनकी रिहाई के लिए भुवनेश्वर में थाने के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे गांव के लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। इससे अंग्रेज सैनिक डर कर वहां से भागने लगे। जब वे ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा घाट के किनारे एक बालक नाव पर बैठा हुआ है। उन अंग्रेज सैनिकों को पता नहीं था कि वह बाजी राउत था, जो वहां पहरा दे रहा था। अंग्रेज सैनिकों ने बाजी राउत से कहा कि उन्हें नदी पार करा दे, लेकिन बाजी राउत ने नदी पार कराने से साफ इनकार कर दिया और अपने प्रजामंडल के क्रांतिकारियों को आगाह करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने भी लगा। इस पर अंग्रेज सैनिकों ने बाजी राउत के सिर पर बंदूक की बट से मारा, जिसके कारण बाजी राउत का सर फट गया, रक्त बहने लगा। लेकिन बाजी राउत बिना विचलित हुए निरंतर शोर करते रहे। जब उनका चिल्लाना नहीं रुका तो सैनिकों ने उनके ऊपर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत ने केवल 12 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। लेकिन उनका शोर सुनकर क्रांतिकारी घाट पर पहुंच गए। भीड़ को आता हुआ देखकर अंग्रेज सैनिक खुद नाव चलाकर वहां से भाग गए। वैष्णव चरण पटनायक बाजीराव के मृत शरीर को लेकर रेलगाड़ी से कटक गए। उस वीर बालक के शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ऐसे वीर बालक को मेरा शत शत नमन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।